my friends, you all are most welcomed on Gehlavat Science Beats. Please like, subscribe and share more and more our channel. Today we are going to start second part of chapter acids, bases and salts. In our first part, we have studied about what are acids, what are bases and what are their chemical reactions. Today we are going to discuss how to check the strengthness of acids and bases and where they are used and what are the products that are formed by acids and bases. We are going to discuss all these topics in our today's video. So our first topic is how strong are acid and base solutions. जो हमारे एसिड्स और बेस सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी स्ट्रेंथ को हम कैसे मेज़र करते हैं, इसको हम देखेंगे इस टॉपिक में. A universal indicator known as pH is used to check the strength of acid and bases. एसिड और बेस की स्ट्रेंथनेस को चेक करने के लिए हम एक इंडिकेटर का यूज़ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, pH. pH का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. Universal indicator shows different colors at different concentration of hydrogen ions in a solution. जो हमारा सॉल्यूशन होता है और उसमें जो हमारे हाइड्रोजन आयंस होते हैं उनके डिफरेंट कलर्स शोन होंगे उनकी अमाउंट के अकॉर्डिंग. इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिड एंड OH माइनस आयंस प्रोड्यूस्ड बाय ए बेस. जो हमारी स्ट्रेंथनेस होती है ये किस पे डिपेंड करती है. जो हमारे एसिड होंगे ये किसी भी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ करेंगे और जो हमारे बेसिस होते हैं वो सॉल्यूशन में कैसे आयंस को रिलीज़ करेंगे, OH नेगेटिव आयंस को रिलीज़ करेंगे और फिर इनकी स्ट्रेंथनेस इनके अमाउंट के बेसिस पे हम इनकी स्ट्रेंथनेस को मेज़र करते हैं. pH स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14 फॉर एनी सब्सटेंस. जो हमारा pH स्केल होता है उसकी रेंज कितनी होती है, 0 to 14 के बीच में इस pH की रेंज पाई जाती है. और अगर किसी सॉल्यूशन का pH 0 है तो वो हमें क्या दिखाएगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक. अगर किसी का 0 होगा तो वो हमें क्या दिखाएगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक. और जैसे जैसे हम 0 to हायर अमाउंट पे जाते जाएंगे उसका मतलब क्या होगा, वो वीकली एसिडिक होता जाएगा. और अगर हमारा जो सॉल्यूशन है उसका pH कितना है, 7. अगर 7 हो है तो वो किसको दिखाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन को दिखाएगा. और अगर pH 14 है तो वो किसको दिखाएगा, स्ट्रॉन्गली बेसिक की तरफ हम बढ़ते जाएंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ. जो एक pH होता है इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारे लिए. सबसे पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ pH फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये दोनों के दोनों pH सेंसिटिव होते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ pH चेंज. अगर जो हमारा pH है उसकी अमाउंट बिल्कुल फिक्स्ड होगी, सफिशिएंट होगी, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे. कोई भी अप डाउन आने में वो हमारी लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है. यूजुअली जो pH होता है एनिमल्स और ह्यूमन बॉडी के लिए वो कितना होता है, 7 to 7.5 के बीच में हमारी बॉडी बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली वर्क करेगी. व्हेन pH वैल्यू ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6. जब भी हमारा जो रेन वाटर होता है अगर उसका pH 5.6 से नीचे होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे. और जो ये एसिड रेन होती है ये बहुत डेंजरस होती है ह्यूमन बींग्स के लिए भी और स्पेशली जितने भी एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनके लिए ये बहुत डेंजरस होती है. और जो हमारी बिल्डिंग्स होती है, मार्बल्स होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत डेंजरस होती हैं, उनकी ब्यूटीफुलनेस को कम कर देती है. When acid rain flows through water bodies like rivers or lakes, the pH value of water is dropped and this cause damage to aquatic life. नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ pH फॉर सॉइल. जो हमारी सॉइल होती है उसके लिए pH कैसे इम्पोर्टेंस होता है. चेंज इन pH वैल्यू ऑफ सॉइल मेक इट अनफर्टाइल. अगर जो हमारा सॉइल है उसका pH में कुछ चेंज होगा तो हमारी सॉइल क्या बन जाएगी, इनफर्टाइल बन जाएगी और उसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, वो बंजर धरती बन जाएगी. इफ़ सॉइल इज़ न्यूट्रल एंड नॉट एसिडिक और बेसिक इट विल रिजल्ट इन हेल्दी ग्रोथ.
कोई भी प्लांट कैसे ग्रो करेगा सॉइल पे, अगर हमारी सॉइल का पीएच बिल्कुल न्यूट्रल है, ना तो हमारी सॉइल एसिडिक होनी चाहिए और ना वो ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए। और सॉइल की एसिडिसिटी और बेसिसिटी को हम मेंटेन करके रखने के लिए ही उसमें मैन्योर और कंपोस्ट का यूज़ करते हैं। सॉइल को न्यूट्रलाइज किया जाता है मैन्योर डाल के, कंपोस्ट डाल के और पायराइट का यूज़ करके। नेक्स्ट है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो पीएच होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है। आवर स्टमक हैज़ एन एसिडिक मीडियम ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ HCl दैट हेल्प्स डाइजेस्ट आवर फूड। जो हमारा स्टमक होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि वो एक एसिड को रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो एसिड होता है ये किस में हेल्प करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। When we suffer from indigestion, too much of acid is produced by our stomach. अब कई बार हमें क्या होता है, डॉक्टर बोलते हैं कि इंडाइजेशन हो रखा है। उसका क्या मतलब होता है? क्योंकि कई बार हमारा जो स्टमक होते हैं, हम अच्छा खाना नहीं खाते तो हमारा स्टमक टू मच ऑफ एसिड, ज़्यादा एसिड को रिलीज़ कर देता है। उसकी वजह से हम किसको सफ़र करते हैं? इंडाइजेशन को सफ़र करते हैं। और उस इंडाइजेस्टिसिटी को हम कैसे ठीक करते हैं? उसके लिए डॉक्टर हमें क्या बोलता है कि एंटासिड्स को लो। एंटासिड्स को यूज़ करके हम अपने स्टमक के एसिड को बेसिसिटी में लाते हैं। टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड वी यूज़ एंटासिड्स विच आर बेसिक इन नेचर। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटासिड इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अनदर नेम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसको हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पीएच चेंज एज कोज ऑफ टूथ डिके। अगर हमारे पीएच में चेंज होगा तो हमें टूथ डिके भी हो सकती है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। जब भी हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम होगा तो हमारे टूथ डिके स्टार्ट हो जाती है। टूथ एनिमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन बॉडी। जो हमारा टूथ एनिमल होता है, जो हमारे टूथ की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एनेबल बोलते हैं। वो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है और उसको वो किससे बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। और जब भी हमारे माउथ का पीएच में कुछ भी चेंज होगा तो हमारे टीथ क्या हो जाएंगे? कोरोडिड हो जाते हैं, यानी कि कोरोजन लगना स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ के ऊपर। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। व्हेन हनी बी स्टिंग्स अ पर्सन इट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड इनटू स्किन कॉल्ड मिथेनोइक एसिड। जब भी हमें कोई हनी बी काटती है तो वो हमारी बॉडी के ऊपर क्या रिलीज़ करती है? मिथेनोइक एसिड रिलीज़ करती है। और फिर उसको ठीक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? उसको माइल्ड बेस से रगड़ते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया, और उससे हमें आराम मिलता है स्टंग एरिया पे। रबिंग विद माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन स्टंग एरिया ऑफ स्किन गिव्स अस रिलीफ। नेक्स्ट हम देखेंगे नेचुरल सोर्सेज ऑफ एसिड। जो हमारे एसिड होते हैं, हमें कौन से एसिड हमारी नेचर प्रोवाइड करती है। जैसे कि विनेगार हो गया, ये क्या है? एक एंटासिड है। ऑरेंज क्या है? सिट्रिक एसिड है। टैमरिंड क्या है? टार्टरिक एसिड। टमाटो को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। सौर मिल्क या फिर कर्ड, वो किसको रिलीज़ करेगी? लैक्टिक एसिड को रिलीज़ करेगी। लेमन को क्या रिलीज़ करता है? सिट्रिक एसिड रिलीज़ करेगा। और जो हमारी एंट स्टिंग बोलते हैं वो किसको रिलीज़ करती है? मिथेनोइक एसिड को रिलीज़ करेगी। नीटल ने अगर हमें काट लिया तो वो भी किसको रिलीज़ करती है? मिथेनोइक एसिड। ये जो हमारे इतने सारे एसिड्स हैं, इनको हमें कौन प्रोवाइड करती है? हमारी नेचर प्रोवाइड करती है। नेचर में जो एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनसे हमें ये एसिड्स मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे साल्ट्स। साल्ट्स क्या होते हैं? कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। जब भी हमारे एसिड और बेसिस रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? साल्ट्स मिलेगा। साल्ट्स के एग्जाम्पल क्या है? कॉमन साल्ट जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, NaCl, NaHCO3, Na2CO3, ये क्या है? हमारे कॉमन साल्ट्स है। अब एक एक करके हम इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH बोलते हैं इसे।
When electricity passed through aqueous solution of NaCl, it decomposed to form NaOH. जब भी हम NaCl के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तब हमें क्या मिलेगा, NaOH मिल जाएगा। ये रिएक्शन नीचे दी गई है, इसको आप अच्छे से देख लो, समझ लो। और इसके यूजेस क्या होते हैं NaOH के हमारी लाइफ के लिए। इट इज़ यूज टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट। जब भी हमें सोप्स को बनाना हो, डिटर्जेंट को बनाना हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन पेपर मैन्युफैक्चर। पेपर को बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, PVC को बनाने के लिए भी, और जो हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको बनाने के लिए भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, CaOCl2। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन करवा दें स्लेक्ड लाइम से, तब हमें क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। और इसके यूजेस क्या होते हैं, ब्लीचिंग कॉटन एंड इंडस्ट्रीज़। कॉटन इंडस्ट्रीज़ में इसको हम यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज़। पेपर फैक्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है इसको केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, हमारे ड्रिंकिंग वाटर को इन्फेक्शन फ्री करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है NaHCO3। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया ब्रांड। जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको प्रोसेस को किया जाता है और अमोनियल ब्राइन के साथ इसकी रिएक्शन की जाती है। और जो हमारा बेकिंग सोडा होता है माइल्ड होता है, नॉन कोरोसिव बेस होता है एक तरीके से। और व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग वर्किंग फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। जब भी हम इसको हीट करेंगे तो नीचे ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। अब इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, इट इज़ यूज एज एन इंग्रेडिएंट एंटासिड। इसको हम एक एंटासिड के रूप में भी यूज़ करेंगे। अगर कहीं पे आग लगी है तो आग को बुझाने के लिए भी ये हमारी हेल्प करता है। और बेकिंग पाउडर को बनाने में भी ये हेल्प करेगा। बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर होता है, बेकिंग सोडा से मिलके बनता है और टार्टरिक एसिड से मिलके क्या बनेगा, बेकिंग पाउडर मिलेगा। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 10H2O। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। इट इज़ बेसिक साल्ट। जो हमारा वॉशिंग सोडा है वो हमें कैसे मिलेगा, रिक्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस को हम 2 बार परफॉर्म करेंगे और तब ये हमें मिलेगा। यूजेस क्या क्या होंगे इसके, इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़। ग्लास सोप और पेपर की इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। बोरेक्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी घरों में इसको हम यूज़ करते हैं। और जो हमारा वाटर होता है उसकी हार्डनेस, टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस जो होती है उनको रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम और क्या बोलते हैं, POP भी बोला जाता है कॉमनली इसे। व्हेन हीटिंग जिप्सम, जो हमारा जिप्सम होता है जब हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, POP मिल जाएगा। POP होता क्या है, ये एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है और जब हम इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे तब ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम घरों में भी यूज़ करते हैं। जो हमारी बॉल पुट्टी जिसे हम बोलते हैं वो क्या होती है, यही होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मेनली यूजेस क्या है इसके, डॉक्टर्स यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स। जब भी हमारी हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है तब बोन्स को सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं। फॉर मेकिंग टॉयज़ डेकोरेशन मटेरियल, जो हमारे टॉयज़ होते हैं डेकोरेशन के मटेरियल होते हैं उनको तैयार करने के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। और जो भी सरफेसेस होती हैं उनको स्मूथ करने के लिए भी इसको हम यूज़ करेंगे। हेयर अवर चैप्टर बिल्कुल फुली कंप्लीट हो जाता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर अवर चैनल। थैंक यू।